हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, आज अंतिम आपका वीडियो है नरेशन को लेकर के। और आपको पता है कि 5th नंबर का जो सेंटेंस होता है वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। EXCLAMATORY एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस SENTENC। देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आप जानते हो कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, है ना। आपको जॉय की बात की जाती है, शारों की बात की जाती है, दुख की बात की जाती है, खुशी की बात की जाती है, ऐसी सारी चीजें होती हैं। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि जो आपका सेज होगा, सेट होगा और सेट टू, इन सभी को अलग अलग तरीके से बदला जाएगा। देखिए कैसे बदला जाएगा। यदि सेंटेंस में जॉय खुशी होगी, जॉय मतलब क्या होता है? खुशी। यदि खुशी होगी तो क्या कहेंगे? एक्सक्लेम्ड, क्योंकि एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा होता है, ध्यान समझिएगा। तो कहा जाएगा इसमें एक्सक्लेम्ड विद जॉय, EXCLAIMED, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ऐसा लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। इसके बाद यदि यहाँ पे शारो है, दुख है, क्या है? शारो, शारो मतलब क्या होता है? दुख, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? एक्सक्लेम्ड, EXCLAI, एक्सक्लेम्ड विद शारो, ऐसा भी कह सकते हो। अब जैसे कहीं ओ वगैरह है, सरप्राइज ऐसा कहीं है, ठीक है, या सरप्राइज लिख सकते हो, SURPRISE। तो इसके लिए कहोगे आप एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, EXCLAIMED, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, SURPRISE। ठीक है जी। इस प्रकार से अभी आपको से और इसके स्थान पे प्रयोग करने के लिए कहा जा रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जितनी भी लिख सकते हो इसका, जैसे कि आपका रिग्रेट है अगर कहीं पे, तो रिग्रेट के लिए आप क्या लिख सकते हो? एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, रिग्रेट। अब जैसे मान लीजिए गुस्सा है कहीं पे, नाराजगी, एंगर है ना, नाराजगी। तो नाराजगी के लिए आप क्या शो कर सकते हो? एक्सक्लेम्ड विद एंगर, ये लिख सकते हो, जिलाता जगह है इस काम पे, एक्सक्लेम्ड विद एंगर, ठीक है। ये है, ये से सेट की जगह आपको प्रयोग करना है जनरली। और जगह है तो एक बचता है कंजंक्शन। तो एक चीज और लिख लीजिए, कंजंक्शन। कंजंक्शन के रूप में यहाँ दैट का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे कंजंक्शन के रूप में, यहाँ दैट का प्रयोग करेंगे। तो मैं बगल में लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, कंजंक्शन, CONJUNCTION। कंजंक्शन आप जानते हो बीच को जोड़ने का काम करता है, ये दैट दिख रहा है, दैट का प्रयोग करते हैं। कंजंक्शन क्या करते हैं? दैट लगाते हैं। तो ये है, इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, कुछ एग्जाम्पल की सहायता से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने कहा, पहला एग्जाम्पल, ही said, फिर उसने कहा what a boy he is, उसने कहा क्या लड़का है, ठीक है। इसका जो बनाएंगे, इसमें देखिए खुशी की बात यदि व्यक्त की जा रही है, तो खुशी की बात में आप क्या करोगे? ही एक्सक्लेम्ड, EXCLAIMED, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। और कंजंक्शन क्या लगाना है आपको? दैट लगाना है। अब इसको थोड़ा बदल के लिख देना है। अब तो इसको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते बनना चाहिए। व्हाट बॉय ही इज, मतलब कि कितना बढ़िया लड़का है। तो टेंस भी चेंज करना है। ही थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन को चेंज ही करना है। तो ही वॉज अ गुड बॉय, ऐसे थोड़ा बदल के बना सकते हैं, ठीक है। मतलब कितना अच्छा, वो अच्छा लड़का था। दूसरा सेंटेंस जैसे कि आप लिख सकते हो, he said, इसके बाद उसने कहा alas I am ruined, RUIND। उसने कहा अरे हाय मैं बर्बाद हो गया,
उसने कहा मैं बर्बाद हो गया। तो देखिए बर्बाद के देखिए दुख शब्द आ गया इसमें, तो क्या लगा हुआ, ही exclaimed with sorrow, क्या लगा हुआ, exclaimed, exclaimed with sorrow, he exclaimed with sorrow that। अब यहाँ से टेंस चेंज करेंगे, प्रेजेंट है क्योंकि अलास की जगह आपने ये सब लगा दिया, अलास का मतलब ये है exclaimed with sorrow, ये बताता है। तो I am ruined फर्स्ट पर्सन चेंज रिगार्डिंग टू सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही लगाएंगे, ही के अकॉर्डिंग टेंस कौन सा है, प्रेजेंट, तो ये चला जाएगा पास्ट में, तो ही वाज ruined हो जाएगा, IUIND। इस तरीके से जो है सेंटेंसों को चेंज कर देते हैं। इसका मतलब जो अलास ओ ये ऐसी कोई चीज आती है इनके स्थान पे ये शब्द यूज कर देते हैं। अलास से हमें समझ में आता है कि यहाँ पे दुख है, और दुख के लिए क्या प्रयोग करते हैं, सारो। exclaim एक संबोधन है, exclaim with sorrow, और बाकी तो टेंस जो पुराने नियम में ही चलते हैं, दैट का कंजक्शन वही लग गया, प्रेजेंट से पास्ट में आपका चेंज करते हैं तो वो भी वही नियम है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि नेक्स्ट लिख लीजिए, he said, she said, थर्ड सेंटेंस, she said, उसने कहा, क्या कहा, oh, ये भी ऐसे बोला, oh my dog is dead, अरे मेरा कुत्ता मर गया, ये किसी के लिए। तो यहाँ पे मरने के लिए एक दुख सूचक शब्द है, तो यहाँ पे सारो है, ठीक है। इसको भी देखते हैं कैसे बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे, सी exclaimed, EXCLAIMED, सी exclaimed with sorrow, और फिर कंजंक्शन क्या लगाते हैं आपको पता है, दैट लगाते हैं। ओ हटाई देंगे, इसके स्थान पे अपन ने प्रयोग किया है माय डॉग, ये माई लगा हुआ है, माई फर्स्ट पर्सन करता है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, सी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सी उसने कहा, तो उसके लिए क्या प्रयोग कर देंगे आप, सी किसकी लाइन पे आता है, हर, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, हर डॉग, और प्रेजेंट में है तो किसमें हो जाएगा, पास्ट में, हर डॉग वाज डेड, DEAD डेड। क्या ये क्वेश्चन और हो सकता है क्या, जगह होगी थोड़ी बहुत। तीसरा, चौथा देख लीजिए, फोर्थ नंबर दिख रहा है, हाँ हाँ ठीक है, हो जाएगा, व्हाट अ प्लेस विच वाज वेरी प्लेस। ही सेड, राकेश सेड, राकेश ने कहा, क्या कहा, व्हाट अ प्लेस, PLAC, क्या प्लेस है, क्या स्थान है। मतलब इसका अगर अफर्मेटिव बनाया जाए क्या स्थान है, इसका मतलब है कि ये स्थान बहुत ही अच्छा है ना। तो ऐसे सेंटेंसों को चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सीधे अफर्मेटिव करना चाहिए। तो खुशी की बात की जा रही है तो राकेश सबसे पहले आ जाएगा, और जहाँ खुशी की बात है वहाँ पे एक्सक्लेम्ड आ जाएगा, EXCLAIMED, exclaimed with, राकेश exclaimed with joy, that। अब देखिए क्या व्हाट अ प्लेस मतलब क्या स्थान है, इसका मतलब है कि ये बहुत अच्छा स्थान है, यही कह रहा है प्रेजेंट में। तो पास्ट में क्या हो जाएगा, इट वाज अ वेरी नाइस प्लेस, ये बहुत अच्छा स्थान है, इसकी जगह इट लग जाएगा, इट वाज अ वेरी नाइस प्लेस। कुछ आया समझ में, व्हाट अ प्लेस का मतलब क्या है, ये कितना अच्छा स्थान है। तो अगर ऐसे बनाओगे, इसको तोड़ के बनाओगे अफर्मेटिव में, तो क्या बनेगा, इट इज अ वेरी नाइस प्लेस, इट इज अ वेरी नाइस प्लेस, ये होगा फर्स्ट इसका। तो क्वेश्चन नरेशन चेंज करना है, नरेशन किस पे हो जाएगा, पास्ट में हो जाएगा, इसकी जगह क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। तो देख लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए। और एग्जांपल देखते हैं जब हमारे समझ में तो बताइए, ठीक है। हाँ देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे दे सेड, उन्होंने कहा, ब्रेवो, बेबी जैसे इंडिया मैच जीत चुकी है, ब्रेवो बी हैव वन द मैच, फुल स्टॉप, ब्रेवो बी हैव वन द मैच, और डबल इनवर्टेड कॉमा। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, दे सेड है, खुशी की बात की, अरे हम मैच जीत गए, तो खुशी की बात है तो जॉय, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, दे exclaimed, EXCLAIMED, they exclaimed with joy, that
चलो दैट तक तो बात समझ में आएगी क्योंकि कंजंक्शन भी दैट का प्रयोग करते हैं। अब बी है, बी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? दे। तो क्या आ जाएगा? दे। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि बी हैड लिखा हुआ है। पास्ट परफेक्ट क्या बन जाएगा? दे हैड won the match, they had won the match, फुल स्टॉप, कंप्लीटेड। आ रही कुछ बात समझ में? इस तरीके से, जैसे कि और एक सेंटेंस लिखता हूं, he said oh enough। नेक्स्ट, she said, उसने कहा oh enough, ENOUGH, oh enough, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इसका बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? अब देखिए यहाँ पे डिस्कस्ड की बात की जा रही है, मतलब थोड़ा सा अंदर से वो चीज लगना, तो क्या कह रही है वो? सी इज क्लैम्ड, EXCLAIMED, सी इज क्लैम्ड विद डिस्गस्ट, TIS, disgust, सी इज क्लैम्ड विद डिस्गस्ट, और बाकी क्या हो जाएगा? दैट। और ये इनफ का मतलब क्या है? इनफ का सीधा सा मतलब है कि मतलब काफी हो गया, पर्याप्त हो गया। तो यहाँ पे प्रेजेंट की यदि बात की जाए तो प्रेजेंट में यदि आप लिखते तो क्या होता? इट इज इनफ। इसका मतलब है इट इज इनफ, ENOUGH। और चूंकि इट इज इनफ का प्रेजेंट है और पास्ट में क्या हो जाएगा? इट वाज इनफ, ENOUGH। ऐसे सेंटेंस को अर्थ निकालते हैं और प्रेजेंट से पास्ट में चेंज कर देते हैं। ये देख लीजिए, जैसे नेक्स्ट लिखता हूं सातवां, ही सैड, या हाँ उसने कहा हाउ हैप्पी आई एम। उसने कहा मैं कितना खुश हूं। इसका भी क्या बनाओगे? सबसे पहले खुशी की बात की जा रही है तो सबसे पहले क्या कर दोगे? he exclaimed with joy, और आपको पता है कि that तो लगाने लगाना है, that लगा दिया। he exclaimed with joy that। अब इसका मतलब क्या है? how happy I am, मतलब कि मैं कितना खुश हूं, मतलब कि मैं बहुत खुश हूं। I am very happy, I am very happy, ये प्रेजेंट में बन गया। तो पास्ट में क्या बनाओगे? क्या हो जाएगा पास्ट में? फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही, तो इसके अकॉर्डिंग क्या जाएगा? ही वाज वेरी हैप्पी, ही वाज वेरी हैप्पी। इस तरीके से चीजों को बदलते हैं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, जैसे राम सेड, राम ने कहा, क्या कहा? व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, OPPORTUNITY। व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी मतलब क्या अवसर मिला है ना? इसका अर्थ यही है, क्या अवसर मिला है। इसका अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में अर्थ निकाला जाए तो इसका मतलब है कि मुझे अच्छा अवसर मिला है, मेरे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना? यही बात है ना? व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, व्हाट एन अपॉर्चुनिटी मतलब एक बहुत अच्छा अवसर है, बहुत अच्छा अवसर है, इट वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। इसका अर्थ अगर निकालोगे तो क्या निकालोगे? इट इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, यही मतलब है ना? TUNITY। ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा लिख रहा हूं। तो इसका जो नरेशन चेंज करोगे वो क्या करोगे? इसी के अकॉर्डिंग। अब इसमें खुशी की बात है तो राम एक्सक्लेम्ड, EXCLAMED, राम एक्सक्लेम्ड विद जॉय, राम एक्सक्लेम्ड विद जॉय, और इसके बाद क्या लगा लोगे? दैट। और इस पूरे का अर्थ आपने अफर्मेटिव निकाला तो इसका मतलब था इट वाज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। तो इसका बन जाएगा पास्ट। क्या बन जाएगा? पास्ट इट वाज। क्या आ जाएगा? इट वाज वेरी, इट वाज लिख सकते हो, इट वाज अ वेरी
It was very good opportunity. It was very good opportunity. ठीक है, It was very good opportunity. It was a very, आ भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. It was a very good opportunity. यहाँ भी कर सकते हो आप. It was a very good opportunity. तो चलो तब जगह नहीं होगी. तो इस तरीके से जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उनको बदलते हैं. चलो और एग्जांपल देखते हैं. हाँ, उसने कहा, एक एग्जांपल और दे देते हैं, एक दो बस. जैसे he said, उसने कहा, उसने क्या कहा? Oh, we have lost the game. उसने कहा हम गेम हार गए. तो देखिए कैसे बनाएंगे आप. दुख की बात है, दुख की बात है तो क्या बनाएंगे आप? He exclaimed with sorrow. He exclaimed with sorrow. अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा. We फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पहले तो आप दैट लगाओगे, दैट के बाद में क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा. ही प्रेजेंट में परफेक्ट में है तो पास्ट में चला जाएगा. तो he had lost the game बन जाएगा. ठीक है. इसके बाद चलो एक दो एग्जाम्पल और दे देते हैं. जैसे कि मैंने कहा सीता said what a charming गर्ल. क्या लड़की है, शानदार. ठीक है, इस तरीके से बोला. तो इसका मतलब क्या है कि मतलब कि लड़की बहुत बढ़िया है. प्रेजेंट में ये कंडीशन है, बहुत बढ़िया. तो पास्ट में क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया थी. कैसी बात है? खुशी की बात होगी. सीता exclaimed with joy. exclaimed, exclaimed with joy that Sita exclaimed with joy that a girl was very beautiful. सेंस निकालना पड़ता है, उसके आधार पे आप जो है इसको परिवर्तित कर देते हैं. चलो एक लास्ट और देख लेते हैं. व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट. थर्ड, Rahim said, not in comma close, what a beautiful sight. What a beautiful sight. ठीक है, what a beautiful sight. तो इसका क्या बनाएंगे? इसमें भी खुशी की बात है तो क्या बन जाएगा? रहीम said, said क्या होगा? exclaimed with joy. या आश्चर्य भी कर सकते हो, सरप्राइज भी. exclaimed with surprise. exclaimed with surprise that. अब इसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा. इसका मतलब क्या है? मतलब बहुत बढ़िया साइट है, बहुत बढ़िया साइट. इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल साइट. तो पास्ट में क्या हो जाएगा? इट वाज में बन जाएगा. इट वाज अ वेरी beautiful sight. Let's start. So thank you very much all of you. देखिए नरेशन यहाँ से आपके समाप्त होते हैं. बेसिक लेवल पे मैंने पढ़ाई का प्रयास किया है. ठीक है, बहुत ही बेसिक लेवल से. अब आपके नेक्स्ट टॉपिक में लूँगा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव. जैसे कि मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताया था, तो उन्होंने जो बेसिक चीज़ें मुझे लगेगी मुझे पढ़ाना चाहिए आपके बेसिक लेवल स्टैंडर्ड तक. तो जैसे कि आपकी डिग्री बची हुई है, आपके आर्टिकल्स बचे हुए हैं और आगे कुछ भी चीज़ें, तो वो मैं आपको भी बताऊंगा. ठीक है. इसके बाद फाइनली 11, 9, 10, 9 से लेकर के 11, 12 तक आपको जितनी भी ग्रामर पोर्शन है वो पढ़ाने का प्रयास करूंगा. लेकिन मुझे लगता है कुछ 2, 4, 6 टॉपिक और पढ़ाने के बाद समाप्त कर दूंगा इस ग्रामर पोर्शन को बेसिक लेवल की. ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच. पढ़िएगा और एंजॉय कीजिएगा.